स्वागत है आपका एक और नए अनोखे वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन की। ये ससुर का नाती उड़ के यहाँ पे चलाता है। चलो तो हम लोग बात कर रहे हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन क्या है। तो बेसिकली जहाँ पर भी बात आएगी सिक्योरिटी की, ऑथेंटिकेशन की, वहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन का नाम ज़रूर आता है। और बेसिकली ये करता क्या है, लॉगिन, साइन अप, रजिस्टर वगैरह का काम करवाता है बहुत ही सिंपल सरल तरीके से। तो देखो, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ईमेल एंड पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन मिलता है। व्हाट इट डज, यूज़र साइन अप और लॉग इन यूजिंग ईमेल पासवर्ड, इनेबल इट। अब इसको इनेबल करना पड़ता है। कैसे करोगे? कंसोल में जाओगे, ऑथेंटिकेशन में जाओगे। देखो मैं बता रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन में नहीं जाओगे, सिंपल सबसे पहले आपको ये इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा। आपको बिल्ड पे क्लिक करना है। बिल्ड पे आने के बाद इस प्रकार से ऑथेंटिकेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे इस ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर, तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटिंग स्टार्टेड जो लिखा है इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका ऑथेंटिकेशन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आप गूगल, फेसबुक, प्ले गेम्स, या फिर एप्पल, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू, जिसके साथ देखो उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ईमेल और पासवर्ड अगर इनेबल करना है तो सिंपल इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनेबल वाला बटन क्लिक कर देंगे एंड दैट्स इट, हमारा इनेबल हो गया ये। ठीक है, कोड में क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे गेट ऑथ एंड क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड एंड साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड। ये इतना लिख करके आप इसे क्या करोगे, कोड को इस यूज़ करोगे। इससे क्या होगा, इससे आप ईमेल एंड पासवर्ड की हेल्प से आप इजीली क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो इस फायरबेस ऑथेंटिकेशन को। इसी प्रकार से अगर आपको गूगल के साथ साइन इन करने वाला बटन देखा है ना, ये वाला, उसके साथ अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कहाँ गया साइन इन मेथड, कहाँ गया, हाँ देखो ये गूगल वाला है ना, ये वाला अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल वही सेम चीज़ इनेबल करना होगा उसमें भी। एंड इसके मेथड का नाम है गूगल ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है, इसी प्रकार से आप चाहो तो फेसबुक के साथ, एप्पल के साथ, गिटहब के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से फ़ोन नंबर के साथ अगर आप करना चाहो, व्हाट इट डज, लॉग इन यूजिंग फ़ोन नंबर और प्लस OTP, ये करना चाह रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर आओगे सिंपल एंड यहाँ पे आपको इनेबल कर देना, दैट्स इट। इसी प्रकार से और भी तमाम आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक एनोनिमस वाला मिलता है। अब ये एनोनिमस वाले का मतलब क्या है, अगर आप एक गेस्ट वाला फीचर देखोगे गेम वगैरह में तो ये एनोनिमस वाले की हेल्प से होता है। ठीक है, एंड ऑथ स्टेट प्रोविजंस भी मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है। अब ये क्या है, कीप यूज़र लॉग्ड इन एवरी इवन आफ्टर पेज रिफ्रेश। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये स्टेट चेंज नहीं होने देता है। मतलब अगर यूज़र ने साइन अप किया और पेज को रिफ्रेश कर दिया तब भी वो लॉग्ड इन ही दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये भी आप यूज़ कर सकते हो एंड ये तमाम चीज़ों को आप कर सकते हो। ठीक है, तो सीधी सीधी बात हम करते हैं कि डायरेक्टली हम एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम ईमेल एंड पासवर्ड पे जाएंगे और इसे इनेबल कर देंगे। ठीक है, एंड सेव करेंगे। इसी प्रकार से रिड्यूस पासवर्ड रिलेटेड वर्नेबिलिटी एंड इंश्योर सिक्योरिटी इनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे भी इनेबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फ़िगरेशन जो है तो हम इस ईमेल को लेकर के यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमें और भी जिसकी आवश्यकता होगी, फ़ोन नंबर हो गया है या फिर और भी तमाम चीज़ें, उन सभी को हम एक एक करके इस प्रकार से इनेबल कर लेंगे और यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल अपने VS कोड के अंदर आएंगे एंड फॉर डेमो पर्पस
हम क्या करने वाले हैं, एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दो, ये जो भी है इसे हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। एंड सिंपल, जैसा आप जानते हो नॉर्मल फाइल्स बनाते हो आप, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल index.html नाम से एक फाइल बनानी है। ये डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इट्स ओके। तब तक हम क्या करते हैं, आपको कोड समझा देते हैं। ये जो हमने कोड कर रखा है, अब इस कोड में कर क्या रहे हैं हम लोग, सिंपल एक इनपुट फील्ड ले लिए, आईडी ईमेल दे दिए, प्लेस होल्डर में सिंपल ईमेल, इनपुट आईडी पासवर्ड है, टाइप पासवर्ड होगा और प्लेस होल्डर में पासवर्ड। ऑन क्लिक जैसे ही कोई क्लिक करता है साइन अप पे, तो ये साइन अप हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम इसी के थ्रू लॉगिन कर जाएंगे। इसी प्रकार से जो आपने देखा गूगल लॉगिन वाला बटन, तो गूगल लॉगिन वाला कैसे काम करेगा, बटन ऑन क्लिक होने पे गूगल लॉगिन में क्या होगा, लॉगिन विथ गूगल आपका वर्क करेगा। इसी प्रकार से गेस्ट लॉगिन हो सकता है, इसी प्रकार से लॉग आउट हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, मेन चीज़ देखो, हमने क्या किया, इम्पोर्ट किया है इनिशियलाइज ऐप को। अब ये कैसे किया, फ्रॉम जो आपका ये लाइब्रेरी है, ठीक है। इसके बाद हमने इंपोर्ट किया ये सारे मेथड जिनकी हमें आवश्यकता है। इसके अलावा हमें अपने फायरबेस के अंदर जो मिलता है एपीआई की, वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, स्टिल ये थोड़ा थोड़ा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट एक काम करते हैं, इसे वापस से रीओपन करते हैं, देन मे बी ये थोड़ा सा फास्ट चले, तो इट्स ओके। तो आगे हमने क्या किया, इनिट किया फायरबेस को। फायरबेस को कैसे इनिट करोगे, कॉन्स्ट ऐप बनाए, इनिशियलाइज ऐप में आप क्या करोगे, फायरबेस कॉन्फ़िग को डाल करके आप अपने फायरबेस को इनिशियलाइज कर लोगे। फिर ऑथ कैसे करोगे, गेट ऑथ की हेल्प से आप उसके लिए एक ऑथ क्रिएट करोगे। तो सबसे पहला ऑथ होगा साइनअप के लिए। साइनअप में क्या करोगे, विंडो डॉट साइनअप में कॉन्स्ट ईमेल को ईमेल डॉट वैल्यू से एंड कॉन्स्ट पासवर्ड को पासवर्ड डॉट वैल्यू से ले लोगे, और सिंपल क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड में आपका ऑथ आएगा और ईमेल एंड पासवर्ड जो आपने यहाँ पे बना रखा है वो आएगा। सिंपल है मेरे भाई। इसी प्रकार से लॉगिन के लिए भी बहुत सिंपल यही चीज़। एंड इसी प्रकार से गूगल लॉगिन के लिए भी सेम चीज़, विंडो डॉट गूगल लॉगिन करोगे और कॉन्स प्रोवाइडर में न्यू के थ्रू गूगल ऑथ प्रोवाइडर क्रिएट करके साइन इन विथ पॉपअप ऑथ में प्रोवाइडर आ जाएगा। इसी प्रकार से गेस्ट भी होगा और लॉग आउट का भी सेम ही तरीका होगा, ठीक है। तो देखें ना कितना सिंपल है ये। तो बेसिकली अब हम आते हैं अपने इसमें VS कोड के अंदर, ठीक है। हाँ, अभी VS कोड के अंदर हमें क्या करना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे। आई डोंट नो व्हाई, बट ये थोड़ा थोड़ा स्लो क्यों चल रहा है, कोई बात नहीं। यूज़र्स में हम आए एंड यूज़र्स में ऑथेंटिकेशन में ऐड ए न्यू प्रोवाइडर में जाएंगे। एनोनिमस वाला जो है इसे भी हम लोग इनेबल कर लेंगे, ठीक है, जिससे हम एनोनिमस वाले की हेल्प से भी कर पाएंगे। एंड इसी के साथ साथ शायद हमने एक और दे रखा है, अरे यार व्हाई इज दिस टेकिंग टू मच टाइम, आई डोंट नो।
बट यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल index index.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करना है। और ये index.html वाली फाइल में क्या होगा, हमारा वो कोड होगा जो हमने यहाँ पे भी जस्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसे बंद कर देंगे एंड साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। और जैसे ही ये ओपन विथ लाइव सर्वर हो रहा है, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले अपने ऐप का जो हमारा ओवरव्यू है यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे आओगे माय डेमो ऐप के सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन पे जाओगे और इंटीग्रेशन में आपको ये जो है कॉन्फ़िग के अंदर ये जो पूरा एपीआई की मिल रहा है, इसे आप सिंपल क्या करो, कॉपी कर लो एंड कॉपी करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर आकर के ये जो है आपका ये पार्ट, यहाँ पे आपको इसे रिप्लेस कर देना है। चूँकि ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है तो अभी ये वर्क नहीं करेगा, सो दैट्स वाई हम इसे क्या करेंगे, अभी रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट रिमूव दिस एंड तो अभी हमने कोड समझ लिया, तभी सिंपल हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेस्टिंग नाम से ईमेल बनाते हैं एंड पासवर्ड रखते हैं 123 सिंपल सा एंड साइन अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट मे बी आई हैव टू रिफ्रेश दिस पेज एंड वन मोर थिंग, जो हमारा कंसोल था फायरबेस का उसे हमें ओपन करना होगा एंड या फिर हम यहाँ पे एक और इंटरफेस देखे थे लॉगिन विथ गूगल वाला, इसकी हेल्प से क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही आप यूज़ करना चाहोगे तो लॉगिन विथ गूगल का, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे करके, या फिर आप चाहो तो गेस्ट लॉगिन का जो देख रहे हो ये आप यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे लॉग्ड इन और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से एक रैंडम दिख रहा होगा क्योंकि आप एक गेस्ट के अकाउंट से लॉग्ड इन हो। ठीक है, और इसी प्रकार से लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो लॉग्ड आउट दिखेगा। इसी प्रकार से टेस्टिंग एंड पासवर्ड जो हमने दिया था 123 एंड इसी प्रकार से अगर हम लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा डेमो अकाउंट है, जो हमारा ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पर इसके अंदर देखो, यहाँ पे हम एनोनिमस के थ्रू अभी जस्ट लॉग इन हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। एंड इसी की तरह ही अगर हम चाहें तो यहाँ से भी एक यूज़र को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटली अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस प्रकार से इसे करना चाह रहे हैं। एंड इसी प्रकार से एक और चीज़ है, यहाँ पे सेटिंग्स में अगर आप आओगे एंड साइन इन, हाँ ऑथराइज डोमेन, यहाँ पे लोकल होस्ट जो आपको दिख रहा है इसके जगह पे अगर आप क्या करते हो, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको अगर मैं कॉपी करूँ, ये बेसिकली मैं इसमें अभी काम कर रहा हूँ गिटहब कोड स्पेस में। तो अगर मैं इसको पुट करके ऐड करता हूँ तो अब मैं वापस आता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को,
एंड अगेन मैं लॉगिन विथ गूगल वाला क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या है कि जो बेसिकली गूगल वाला नहीं होता है गूगल अकाउंट से लॉगिन करना, तो मैं वो भी यहाँ पे इस प्रकार से कर पाऊँगा बहुत ईजीली। देखो कोड में आपने देखा ही था, कोड में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिंपल आपके 2 लाइन के कोड की हेल्प से आप कितना इजीली लॉग इन कर पा रहे हो या फिर लॉग आउट कर पा रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आओगे यूज़र्स में, तो आप यहाँ पे यूज़र में वो जितने भी यूज़र्स होंगे आपके यहाँ पे आप उसे गेट कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें चल रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो बाकी आप खुद से एक्सप्लोर करो एंड बाकी आने वाली वीडियोस में और भी चीज़ों को हम लोग दिखेंगे, यहाँ से आप कंटिन्यू कर लो। देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉग्ड इन और ये यूज़र है। तो बेसिकली ये अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे मिल रहा है आइडेंटिफायर प्रोवाइडर और यहाँ पे ये चीज़, इसे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं जो हमारे यूज़र्स हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोवाइडर क्या इस बार गूगल है, क्योंकि इस बार हमने लॉगिन जो किया वो गूगल की हेल्प से किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। बाकी